जीवन का अंतिम सच मौत है। एक दिन सभी को शरीर त्यागना है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है और हमारी आत्मा कहाँ जाती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग और या फिर नरक में जाएंगे। अगर जीवन भर हमने अच्छे कर्म करें तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आपने पाप किए तो आप नरक में जाएंगे। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा केवल शरीर को छोड़ती है और शरीर छोड़ने के बाद शरीर मृत हो जाता है। हमारी एक रिसर्च में मौत के मुंह से लौटकर वापस आने वाले कुछ लोगों ने हमसे अपने अनुभव शेयर किए। इन लोगों ने बताया कि जब वह मौत के बिल्कुल करीब पहुंचे तब उनके साथ क्या हुआ, उनका मौत का अनुभव कैसा था। कोमा में पहुंच चुके एक मरीज ने मौत के मुंह से लौट के आने के बाद हमें बताया कि उसने एक सुरंग देखी जिसके आखिर में भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या यह दूसरी दुनिया की झलक थी? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा ही कुछ आईसीयू में भर्ती एक महिला ने बताया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खिंचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहां बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। मुझे पूरा एहसास था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। ऐसे कई अनुभव लोगों ने हमसे शेयर किए, पर ये कितने सच थे और कितने झूठ, यह कहना मुश्किल है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही लेकर जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने अपने जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य किए। आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। आत्मा को 13 दिन के बाद फिर लेके जाया जाता है। जब किसी मनुष्य की मौत होती है तो आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ कर देती है। इस दौरान उसे 3 मार्ग मिलते हैं। ये मार्ग उस व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार होते हैं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्ग पर चली जाती है और यमराज द्वारा तय किए गए समय तक वहीं रहती है। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर कोई पाप या बुरे कर्म नहीं किए, मोक्ष उसी को प्राप्त होता है। इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी नहीं है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जीवन में पाप और बुरे कर्म कभी खुश नहीं रख सकते, फिर चाहे हम जीवित हों या मृत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।